नमस्कार दर्शकों, आप सभी को राधा स्वामी जी। आज राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने दिल्ली में सत्संग फरमाया, जिसे सुनने के लिए दिल्ली के साथ साथ आसपास के राज्यों की संगत भी बड़ी संख्या में पहुंची और बाबा जी का सत्संग सुन निहाल हुई। आज का सत्संग वास्तव में अनोखा और विशेष था। बाबा जी ने करीब 1 घंटे 10 मिनट तक संगत को न केवल आध्यात्मिकता का मर्म समझाया, बल्कि जीवन की वास्तविकता के गहन अर्थ को भी विस्तार से प्रकट किया। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो गुरबाणी का शब्द लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुर नदर करे चल रहा था। इस शब्द ने सत्संग का माहौल और भी शांति और श्रद्धा से भर दिया। आज बाबा जी ने जिस बाणी की तर्ज पर सत्संग फरमाया वह हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा थी, जो हमारे भीतर के अज्ञानता के अंधकार को दर्शाती है। बाबा जी ने स्वामी जी की बाणी का उदाहरण देते हुए संगत को समझाया कि यह शब्द एक चेतावनी शब्द है, जो हमें होशियार करता है कि जब हम बाहरी मोह माया और भौतिक साधनों में उलझ जाते हैं तो हमें अपने असली जीवन के उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हर इंसान में यह प्रवृत्ति होती है कि वह बाहरी दुनिया में सुख और शांति को खोजता है, बाहरी साधनों में उलझ कर रह जाता है, परंतु असल शांति और संतोष वो तो हमारे अंदर ही है। यह आंतरिक यात्रा ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। हम जिस परमपिता परमात्मा को बाहरी साधनों में खोजने लग जाते हैं, वह परमपिता परमात्मा कहीं बाहर तो है ही नहीं, वह हमारे इस शरीर के अंदर ही, वह हमारे भीतर ही हमारी आत्मा में वास करता है। यह आंतरिक यात्रा ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। जिस परमपिता परमात्मा को हम बाहरी साधनों में ढूंढते हैं, जिस सुख को हम बाहरी साधनों में खोजते रहते हैं, वह कहीं बाहर तो है ही नहीं। वो परमात्मा हमारे भीतर ही वास करता है। बस जरूरत है तो अपने अंदर की आंखें खोलकर नाम की कमाई के जरिए उस परमात्मा के दर्शन करने की। बाबा जी ने संगत को इस गहनता से समझाया कि अंधेरा और प्रकाश केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक हैं। अज्ञानता हमारे भीतर का वह अंधेरा है जो हमें मालिक से दूर प्रतीत करवाती है। हमें लगता है कि मालिक कहीं दूर है, कहीं बाहर है, जबकि मालिक तो हमारे अंदर ही है। हम अपने अंदर मालिक की खोज करने के बजाय बाहरी साधनों में उलझकर खोज करने लग जाते हैं, जगह जगह जाकर माथे टेकते हैं। अरे भाई, कहीं माथा टेकने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति तो तब होगी जब आप उसे पाने के लिए संघर्ष करेंगे, उसको पाने के लिए अपने कर्म सुधारेंगे और अपने नाम की कमाई को जागृत करेंगे। बाबा जी ने यह स्पष्ट किया कि हम संसार में इतनी बार सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी जब हम अपने दैनिक जीवन में लौटते हैं तो मन के वश में आकर रूहानियत से भटक जाते हैं। उन्होंने बल देकर कहा कि मन का अनुसरण हमें मालिक से दूर कर देता है, क्योंकि मन तो चंचल है। इस वक्त यहां, अगले ही पल कहीं और होगा, और सच्चा ज्ञान ही हमें उस तक वापस ले जा सकता है। इसके बाद बाबा जी ने बुल्ले शाह जी का उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस मालिक की खोज हम बाहरी दुनिया में कर रहे हैं वह तो हमारे अंदर ही है। उन्होंने कहा कि बुल्ले शाह का यह संदेश हमें आत्मज्ञान के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। बाबा जी ने यह बताया कि अपने भीतर की गहराइयों में उतरने के लिए भजन सिमरन ही एकमात्र उपाय है। रूहानियत का सार है कि हम हर रोज अपने समय का कुछ हिस्सा उस मालिक के नाम का सिमरन करने में बिताएं, उस मालिक की नाम की कमाई करने में बिताएं, जो हमारे भीतर ही वास करता है, ताकि हमें आंतरिक शांति का अनुभव हो सके। फिर बाबा जी ने सत्संग का अर्थ बहुत ही सरल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि सत्संग वह स्थान है जहां सत्य के सानिध्य में बैठकर हम अपने जीवन का उद्देश्य और इसकी सच्चाई को समझते हैं। सत्संग हमें यह बताता है कि मानव जीवन
केवल बाहरी सुख साधनों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। हमारी आत्मा यानी राधा और वो परमात्मा यानी मालिक, जब इन दोनों का मिलन हो जाएगा, ये वापस से दोनों एक हो जाएंगे, तभी सही मायने में राधा स्वामी शब्द सार्थक होगा। बाबा जी ने कहा कि मानव जन्म बहुत ही मुश्किलों से मिलता है और इसे पाने का मकसद हमें अपने भीतर की रूहानियत को जगाना होता है। बाबा जी ने सेवा का महत्व भी गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि बाहरी सेवा का उद्देश्य हमारे भीतर भक्ति का माहौल बनाना होता है, ताकि जब हम भजन सिमरन करें तो हर प्रकार के क्रोध अहंकार को त्याग कर, झुक कर, नीवे होकर परमात्मा का ध्यान करें, उनको अपने आप को समर्पित कर दें, उनका भजन सिमरन करें। इस वजह से हम सेवा करते हैं, ताकि हम झुकना सीख सकें। इसलिए सेवा का असली मकसद यही होता है कि मनुष्य झुकना सीख सके। बाबा जी ने स्पष्ट किया कि सेवा केवल दूसरों की मदद नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक विकास का एक माध्यम है। सेवा में हम अपने अहंकार को मिटाते हैं और अपने भीतर के प्रेम और दया की भावना को जागृत करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो बाहर की सेवा हम मालिक के नाम से करते हैं, वही हमारे भजन सिमरन को और सशक्त बनाती है। बाबा जी ने दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा कि दर्शन का अर्थ केवल गुरु के स्वरूप को देखना नहीं है। लोग दूर दूर से धक्का मुक्की करते हुए आते हैं कि हमें बाबा जी की एक झलक देखने को मिल जाए, हमें बाबा जी के दर्शन हो जाए। अरे बेटा, इस शरीर के दर्शन से कुछ लाभ नहीं होने वाला। असली दर्शन तो हमारे भीतर होते हैं। अगर नाम की कमाई के जरिए उन दर्शनों को प्राप्त कर लिया तो तुम तर गए। अब सब लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं, लेकिन खाली सत्संग सुनने से काम नहीं बनने वाला। बात तो तब है जब सत्संग सुनकर गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं का आप अनुसरण करें। उन्होंने कहा कि असली दर्शन वह है जब हम पूरी शिद्दत और एकाग्रता के साथ गुरु की उपस्थिति को महसूस करते हैं अपने भीतर। उन्होंने समझाया कि जैसे एक बच्चा टीवी देखते समय अपना सारा ध्यान टीवी पर ही लगाए रखता है, उसको अब माता पिता आकर बार बार टोकें, डांटें, कुछ भी कहें, लेकिन उसका ध्यान टीवी से हटता नहीं है। वही सच्चा ध्यान लगाना होता है। ऐसा ही ध्यान होना चाहिए परमात्मा के लिए। जब हम ध्यान लगाकर बैठें तो हमें बाहर की कोई भी चीज विचलित ना कर पाए, हमारा ध्यान बिल्कुल परमात्मा के अंदर स्थित हो जाए। यही दर्शन और ध्यान का सही अर्थ है। फिर बाबा जी ने गुरु शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। यानी गुरु का उद्देश्य ही यही होता है कि वह हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। बाबा जी ने यह भी बताया कि असली गुरु वही है जो अपने शब्द के माध्यम से इस मोह माया रूपी संसार से ऊपर उठाकर इस आत्मा के सबसे ऊपरी स्तर पर ले जाए, जहां मुक्ति मिलती है। इसके बाद बाबा जी ने सपनों के बारे में समझाया कि हमारे विचारों का प्रतिबिंब हमारे सपने होते हैं, जबकि असल ध्यान जागृत अवस्था में होता है। उन्होंने बताया कि जब तक हम अपनी जागृत अवस्था में मन को नियंत्रण में नहीं कर सकते, तब तक सपनों को समझना हमारे लिए कठिन है। बाबा जी ने 84 लाख योनियों का उदाहरण देते हुए बताया कि मात्र मानव योनि ही एक ऐसी है जो कर्म कर सकती है, क्योंकि मालिक ने मानव को विवेक की ताकत बख्शी है। बाकी सभी योनियां भोग योनियां होती हैं, जहां आत्मा केवल पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए आती है। कर्मों की महत्ता को समझाते हुए बाबा जी ने बताया कि इंसान इस धरती पर अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब चुकाने आया है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कपड़ों पर दाग लग जाएं तो हम उसे धोबी के पास ले जाते हैं, परंतु कुछ दाग इतने गहरे होते हैं कि उन्हें साफ करना मुश्किल होता है। तब हम उन्हें गहरे रंग में रंगवा देते हैं ताकि दाग छुप जाएं।
इसी तरह हमारे कर्मों के दाग भी तभी मिटते हैं जब हम सतगुरु की शरण में आकर भक्ति और सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। बाबा जी ने यह भी कहा कि जो हमें सांसारिक सुख सुविधाओं में उलझा देता है वह अज्ञानता का अंधेरा है, अज्ञानता का पर्दा है जो हमारे मन पे पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम सतगुरु की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो सतगुरु की शिक्षा रोशनी बनकर हमें इस अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालती है। सतगुरु हमारे मन पर पड़े हुए सभी पर्दों को एक एक करके हटा देते हैं। अंत में बाबा जी ने यह कहा कि सत्संग हमें सच्ची भक्ति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है, जहां हम मालिक को अपने हर कार्य में महसूस करते हैं। उन्होंने सभी संगत को प्रोत्साहित किया कि 24 घंटे अपने जीवन में मालिक को अंग संग मानकर चलें। जो भी कार्य करें उसको परमात्मा को समर्पित करते हुए करें, मालिक को सौंप कर करें। हम चाहे जो भी कर्म कर रहे हों, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन उस मालिक के चरणों में होना चाहिए। बाबा जी ने सत्संग का समापन करते हुए सभी संगत को निमंत्रण दिया कि अगला सत्संग 5, 6 और 7 दिसंबर को आयोजित होगा। जो भी संगत जी आना चाहे वह खुशी खुशी आ सकती है। यह सत्संग आज संगत के लिए वास्तव में एक नई प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत साबित हुआ, जिसमें बाबा जी ने रूहानियत की गहराइयों तक पहुंचने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया और अपने भीतर मालिक की उपस्थिति को महसूस करने का मार्ग दिखाया। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।